हेलो एवरीवन। सो आज की इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे पोस्ट हॉक अनोवा के बारे में, बेसिकली टू की एसएसडी और क्रेमर टेस्ट. So in my previous video you have seen that I have made a tutorial to how to perform ANOVA in Excel. So here I am going to give you the glimpse of 2K HSD और क्रेमर टेस्ट. सो बेसिकली हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या होता है एनोवा, और एनोवा का हल्का सा ग्लिम्स ले लेते हैं. सो हमने बताया था कि एनोवा जो है ये कंपैरिजन के लिए होता है. सपोज दैट यू आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड यू वांट टू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ योर डेटा. एंड ये क्या करता है, ये बेसिकली जो ग्रुप के मीन्स होते हैं उनको चेक करता है वेदर दे आर इक्वल और अनइक्वल. सो जब अनइक्वल होते हैं और एक क्रिटिकल वैल्यू के अबव होते हैं, सो तब आपका डेटा सिग्निफिकेंस होता है. उसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो एक टेबल देता है जिसमें एस एस टी एफ एम एस एंड पी वैल्यू दिखाता है. तो ये जो आपकी पी वैल्यू है ये बताता है कि आपका जो डेटा है वो एक क्रिटिकल वैल्यू के अबव, जो कंपैरिजन है वो क्रिटिकल के वैल्यू के अबव है. सो इसको हम मेज़र करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 0.05 विच इज़ नोन एज अल्फा. तो हमारा डेटा जो होना चाहिए, जो हमारी पी वैल्यू आना चाहिए वो इससे लेस आनी चाहिए इन एनी इंस्टेंस. सो हमारा डेटा देन सिग्निफिकेंट होगा. तो ठीक है, अगर आप दो ग्रुप का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें आपका जब एनोवा आएगा तो आपको पता चल जाएगा आपका डेटा सिग्निफिकेंट है. लेकिन अगर डेटा में आपके मल्टीपल ग्रुप हैं, लाइक हियर आई हैव शोन, जैसे हमारे पास एक डेटा है, इसमें देख सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं. और सो उसमें अगर आपको कंपैरिजन करना है तो यू हैव टू चेक ना, हमें चेक करना होता है कि जो ग्रुप हैं, ग्रुप के जो मीन्स हैं वो आपस में कितने डिफर कर रहे हैं. कितने क्या डिफर कर रहे हैं, मतलब ग्रुप का मीन इक्वल है कि नहीं इक्वल है. सो दिस काइंड ऑफ टेस्ट इज नोन एज पोस्ट हॉक एनोवा. ठीक है, इसमें दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक प्लान कंपैरिजन, एक अनप्लान कंपैरिजन. प्लान कंपैरिजन मैं फिर कभी बताऊंगा, अभी हम ये पोस्ट हॉक एनोवा समझ लेते हैं. पोस्ट हॉक एनोवा में जब आप अनप्लान तरीके से कोई अपना एनालिसिस कर रहे हो जिसमें मल्टीपल ग्रुप हैं और जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है इसमें क्या चीज़ें आएंगी, तब हम पोस्ट हॉक एनोवा करते हैं. इसके लिए जो सबसे स्टैंडर्ड मेथड है, वो सबसे स्टैंडर्ड क्या मोस्टली यूज होने वाला टेस्ट है, वो है टू की एच एस टी. अच्छा चलिए अब हम बताते हैं इसको कैसे परफॉर्म करना है. ठीक है, तो सपोज दैट कि मैंने ये कर रखा है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एनोवा टेबल है जो बताती है एनोवा डिटेल के बारे में. नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि टू की क्रेमर टेस्ट किया हुआ है, और यहाँ पे एक टेबल है जो ग्रुप के मीन्स को डिफाइन करती है, और यहाँ पे आप फर्दर देख सकते हो ग्रुप के मीन्स को कंपैरिजन किया हुआ है. तो हमारे जितने ग्रुप्स होते हैं, मान लीजिए हमारे 6 ग्रुप हैं, तो इसको जो कंपैरिजन होगा वो होगा n इंटू n माइनस वन. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. इतने कंपैरिजन बनेंगे. सपोज दैट हमारे 6 कंपैरिजन है ना, तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2. सो हमारे टोटल 15 कनेक्शन आएंगे. ठीक है, टोटल 15 कंपैरिजन आएंगे. और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा जब हम ग्राफ प्लॉट बार प्लॉट बनाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे पेपर में उसमें ए बी सी डी लगा रहता है. तो ए बी सी डी क्या दिखाता है, वो कंपैरिजन ही दिखाता है जो इस टेस्ट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है. तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा. तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक साइट है रियल स्टैटिस्टिक, वहाँ पे जाना होगा और इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना होगा रियल स्टैटिस्टिक के. फिर जब ये आपके एक्सटेंशन में आ जाएगा ऐड इन में, देन यू हैव टू परफॉर्म द टेस्ट. तो जो हमने किया है मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे करके डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है, सो दैट आई कैन परफॉर्म अनदर टेस्ट, सेम टेस्ट. ठीक है, यहाँ पे हमने किया एनोवा सेलेक्ट किया. एनोवा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें रेंज फिल करनी होगी. ये है हमारी रेंज. ठीक है,
और मैं सेम शीट में करना चाहता हूँ, तो मैंने ये चेक दी थी इसको यहाँ पे, यही भी कर परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने टुकी एच एस टी को सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे हम केवल टुकी एच एस टी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और मैं इसको परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ वैल्यू है, अब हमें देखना है कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट है, तो उसके लिए हम एक सिंटैक्स लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, वहाँ पे लिखेंगे हमारा पी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, एक डॉलर का साइन, कि जिससे वो सेम उसको सेलेक्ट करती है। और इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस, और यहाँ पे लिखेंगे कॉमा नो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नो। ठीक है, और इसके बाद बंद कर देंगे हम ब्रैकेट को। अच्छा, यहाँ पे हमें लिखना है इफ, और ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसके लिए हम एक सिंटैक्स लिखेंगे सिंपल सा देखने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, उसके बाद लिखेंगे इफ, फिर इफ वाला सेलेक्ट, ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले वैल्यू लेंगे हम ये वाली, देन लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे इस वैल्यू को लेंगे, और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉलर का साइन, जिससे कि ये स्टेबल रहे। उसी को सेलेक्ट करें बार बार, जितनी बार भी हम ड्रैग करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे कोमा, और देन लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस, यस, सॉरी, और कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नो। अब यहाँ पे देखिए, जो जो हमारा सिग्निफिकेंट होंगे वो यस दिखाएगा, जो जो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे वो नो दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो आप भी ट्राई करें, इस वीडियो को देखें और अपना डेटा चेक करें। ठीक है, थैंक यू।